ओके। जेमिनी, कैसे हैं आप सब लोग जेमिनी? चलिए देखते हैं जेमिनी क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में 1st to the 10th of Jan, फर्स्ट 10 days of January। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली, अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontaro@gmail.com। ओके, रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम। जब आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बर्डन हो रही है अब उनके लिए, वो अकेले ही काम कर रहे हैं इसमें, आप उनकी तरफ से ही सारा कंट्रीब्यूशन हो रहा है और आप कोई कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे। सो जेमिनी में भी ये आपकी एनर्जीज हो सकती है। लेट्स सी। Okay. Let's talk about you first, Gemini. आप वॉक अवे करना चाहते हैं जेमिनी, बिकॉज ये ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है ना इस पर्सन का। रिलेशनशिप में रह के भी, रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं, आपको लग रहा है आप अकेले ही है रिलेशनशिप में। इट्स लाइक फाइनली कहीं ना कहीं ओवरऑल यू आर गेटिंग रेडी, गेटिंग प्रिपेयर्ड कि आप मूव ऑन कर लें इस पर्सन से। बहुत टाइम तक आप रहे हैं कि ये पर्सन आप दोनों के बीच में एक हैप्पीली एवर आफ्टर हो सकता है, या फिर आप दोनों बिल्ड कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को। बट अब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यार ये कनेक्शन खत्म होने आया है। कनेक्शन खत्म तो हो ही चुका है, आपको तो लग रहा है कनेक्शन खत्म हो चुका है। आपको लग रहा है यार अब कितनी मेहनत डालनी, मैं इतना ज़्यादा काम डालूँ, मैं इतनी ज़्यादा एफर्ट डालूँ, लेकिन सामने वाला रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा है। बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आगे बढ़े, मूव ऑन करें, ये पैटर्न ब्रेक करें। इट्स लाइक दिस जेमिनी, जितना भी ये पर्सन जितना भी ये पर्सन आपको दुख देते हैं या फिर आपको हर्ट करते हैं, राइट, यूनिवर्स आपको बार बार ये लेसन दे रहा है। ये लेसन कब आते हैं? बार बार एक ही पर्सन आपको बार बार कैसे हर्ट करता है? वो इसलिए हर्ट करता है बिकॉज यूनिवर्स आपको कह रहा है ये पर्सन सही नहीं है आपके लिए। हिम्मत करें और आगे बढ़े, हिम्मत करें और कट ऑफ करके मूव ऑन करें। आपका क्या हो रहा है कि आप एक कंट्रोल फ्रीक की तरह लाइक नहीं मैं वर्कआउट करूंगा या नहीं मैं वर्कआउट करूंगी। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन की तरफ से इंस्टेंट हैप्पीनेस मिल रही है। कैसे? या तो आप लोनली है जेमिनी, आइदर यू आर वेरी वेरी लोनली इन लाइफ, और इस पर्सन के साथ आपको एक हाई आता है, जैसे वो कुछ अच्छा खाने से कितनी खुशी मिलती है, कुछ शॉपिंग करने से एक इंस्टेंट खुशी मिल जाती है, राइट। वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है लेकिन तभी के लिए तो खुश हो जाते हैं हम। ये वाली फीलिंग हो रही है जेमिनी आपकी इस पर्सन की तरफ। यूनिवर्स कह रहा है गेट आउट, लीव, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, बेटर लोग है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म वाली अपॉर्चुनिटीज़ है आगे, प्रोवाइडेड यहाँ से निकले तो। लेकिन एक आप इमोशनली को डिपेंडेंट है इस पर्सन पे, प्यार आपकी तरफ से ही हो रहा है, इनकी तरफ से अभी फिलहाल तो मैं प्यार नहीं देख पा रही हूँ। आई सी द ओवरऑल एनर्जीज। बट जेमिनी यहाँ पे यूनिवर्स डेफिनेटली आपको बार बार इस पर्सन की तरफ से ऐसा कुछ किए जा रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है यार वापस इसने ऐसे ही किया, वापस यही किया, वापस उसने किया है क्योंकि यूनिवर्स उन्हें करवा रहा है ताकि आप मूव ऑन कर लें, ताकि आप समझे यार ये पर्सन सही नहीं है तुम्हारे लिए। ओके, लेकिन सच्चाई देख के भी आप अनदेखा कर रहे हैं। ये पर्सन को एक किस्म की क्लैरिटी है, ये पर्सन एक इल्यूजन में थे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ने अपने ऑप्शंस ओपन रखे थे। ओके, क्या यार लाइक जैसे फोमो होता है ना, मिस आउट हो जाता है, उन्हें लगता है कि यार इसके साथ इसको कमिट कर लिया, जेमिनी को कमिट कर लिया तो उसका क्या, उसको कमिट कर लिया तो जेमिनी का क्या। सो इन्हें सब कुछ चाहिए था। ओके, सो दिस इज समवन हु वाज इन अ फैंटेसी, ये अपनी दुनिया में थे, इल्यूजन्स में थे कि भाई मुझे तो ऐसा चाहिए, मुझे तो वैसी चाहिए। ओके, और उसमें उन्होंने रियलिटी चेक मिला ही नहीं, राइट। दे वांटेड टू डू व्हाट इज लुकिंग गुड,
बट एक्चुअली रियलिटी चेक यही था कि प्यार आपकी तरफ से था। अब इस पर्सन को रियलिटी चेक है। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जेमिनी, आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिन्हें धोखा मिला है, अब उन्हें क्लैरिटी मिली है, अब ये पर्सन इमोशनली ओपन अप होने को तैयार नहीं है। ये चाहते हैं कि आप प्यार करें, आप उनके लिए रहे, बट जब इनकी बारी आती है इमोशनली ओपन अप करने के लिए, दे हैव बिग ट्रस्ट इश्यूज। ये पर्सन आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। आपने ऐसा कुछ नहीं किया होगा जिसकी वजह से ये पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन इनके साथ डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने अपना ट्रस्ट का बार बहुत हाई कर लिया है। इनका ट्रस्ट गेन करने के लिए, ओके, इनका भरोसा जीतने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, और जो आप कर करके थक चुके हैं। ओके, ये पर्सन कोलैबोरेट करने का कोई मूड में नहीं है। ये कोलैबोरेशन के इनको एफर्ट ही नहीं डालने, ये मोटिवेटेड भी नहीं है। ओके, बस रोमांटिक आइडियाज आती रहती है इनको कभी ना कभी, और बार बार कभी कभी अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं। सो या तो ये पर्सन अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं बार बार, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ रोमांस चाहते हैं, बट दैट्स अबाउट इट जेमिनी, दैट्स अबाउट इट। इमोशनली ओपन अप नहीं है ये पर्सन, ना मोटिवेटेड है, ना एफर्ट डाल रहे हैं, बार बार वही गलतियां कर रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था ये कार्ड्स देखने के पहले ही। रियलिटी चेक है जैसे मैंने कहा, मगर ये पर्सन जैसे मैंने कहा, या तो ये अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, अपने एक्स के बारे में सोचते हैं। ओके, और अगर ये इनके साथ आपकी हिस्ट्री रही है तो ये बार बार वही सोचते हैं कि यार पास्ट में कितना अच्छा था, पास्ट में हम दोनों कितने खुश थे, पास्ट में हम दोनों के बीच में कितने अच्छे एनर्जीज थी, या फिर पास्ट की पिक्चर्स देखना, ये देखना। वो पास्ट में इतने अटके हुए ना कि फ्यूचर देख नहीं पा रहे आपके साथ, बिकॉज फ्यूचर देखने के लिए इस पर्सन को मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट डालना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, मोटिवेट रहना पड़ेगा, और बार बार वही गलतियां रिपीट नहीं करनी, गलतियों से सीखना है जो इस पर्सन ने करना है नहीं। ठीक है, ओके, नाउ आपकी फीलिंग्स। सी, अभी भी बर्डन खत्म नहीं हो रहे हैं आपके। व्हाई यू होल्डिंग ऑन टू दैम? आपको लग रहा है कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, जितना भी तू दे दे मुझे पेन, मैं रह लूंगा या मैं रह लूंगी। ये पता है ये आपकी एनर्जीज कैसे लग रही पता है? वो गाना है ना, जितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम सनम, ये वाला बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही हो रहा है। आपका होप भी इतना स्ट्रांग है और आपकी डिपेंडेंसी भी इतनी स्ट्रांग है इस पर्सन पे। एक तरफ से आपको क्लैरिटी दिख रही है, एक तरफ से आपको क्लैरिटी दिख रही है कि आगे बढ़े, और एक तरफ से नहीं यार थोड़ा और रुक जाते हैं। तो मतलब यार इसी में आपकी रातें बर्बाद हो रही है। जितने भी जेमिनाइज के साथ ये रेजोनेट हो रही है ना, आप रात भर सो नहीं पा रहे हैं जेमिनाइज, यही सोच सोच के कि क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, मूव ऑन करे या आगे बढ़े, मूव ऑन करे या इनके पास चले जाए, मूव ऑन करे या इनका वेट करें। यू आर इन योर कंफर्ट जोन। आप चाहते हैं कि आप सिचुएशन का कंट्रोल करें, बट यू आर जस्ट अ लिटिल कंफ्यूज्ड। आप ऐसे इल्यूजन को बिलीव कर रहे हैं, आप ऐसा कुछ बिलीव कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा कुछ देख रहे हैं या समझ रहे हैं जो सच नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन और आपके बीच में इवेंचुअली सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन रह रह के भी आपके साथ सिर्फ एक रोमांटिक फ्लीटिंग इमोशंस है। कभी एकदम से प्यार आ जाता है तो बहुत बात कर लेंगे, कभी नहीं हुआ तो बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। सो इट्स फ्लीटिंग इमोशंस, दिस इज नॉट रिलायबल। ओके, गाना बहुत बेसुरा गाया ना मैंने, लेकिन गाना सही था आपके लिए। बेसुरा था लेकिन गाना आपके लिए सही था। आपने बहुत सोचा है, कहीं ना कहीं आपके इंटेंशन में आप अभी भी इस पर्सन को, यू हैव अ क्रश ऑन देम। ओके, मे बी आप अपोलोजाइज करना चाहते हैं इस पर्सन को, आपने बहुत सोचा है इस पर्सन के बारे में। ओके, और इवेंचुअली अगर जैसे बोलते हैं ना, आपने अगर आंखें बंद कर ली, राइट, एंड यू इमेजिन कि आप एक हैप्पीली एवर आफ्टर किसके साथ चाहते हैं, तो यही पर्सन आपके दिमाग में आएंगे। दैट्स द प्रॉब्लम हियर। और आप वेट कर रहे हैं कि यार इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, या इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। अभी भी आपके इंटेंशन पे है शॉर्ट टर्म, इंस्टेंट, क्विक।
सी गोल अगर आपका है ना जमुना इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का, तो फिर आपको पेशेंट बनना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कन्फ्रंटेशन या ड्रामा अवॉइड किया कि यार अगर मैंने ये बात करी इस पर्सन से, ये पर्सन ने मुझसे बातें बंद कर देनी है, या ये पर्सन का मेरा ब्रेकअप हो जाएगा, तो ब्रेकअप होने दो। बिकॉज जब तक आप इस ब्रेकअप को अवॉइड करेंगे तब तक यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट पीस ऑफ माइंड। आप अभी भी रात को नहीं सोने वाले, आप अभी भी रात को वही 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 बात सोच सोच के सफ़र करने वाले। कल क्या होगा, कल ये बात करेगी मुझसे, या कल क्या ये बात करेगा मुझसे, कल इसने मुझे ब्लॉक कर दिया तो। देर इज सो मच ऑफ कन्फ्यूजन, देर इज नो क्लैरिटी हियर। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी के लिए आपको बात करनी पड़ेगी, वो आप नहीं करना चाहते। आपको पता है आप फ्लेक्सिबल नहीं बन रहे, आप बहुत जिद्दी बन रहे हैं जमुना। यू आर बीइंग वेरी रिजिड। इट्स लाइक आई वांट इट लाइक दिस ओनली, ऐसे ही होना चाहिए। दुनिया कहती है कि अगर कोई पर्सन आप में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, एफर्ट नहीं डाल रहा है, तो आगे बढ़ते जाए। ये कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जो नई है, ये स्पिरिचुअल विजडम है। यू आर नॉट बीइंग वाइज। आप वाइज नहीं बन रहे हैं। आप नॉलेजेबल तो बहुत है, सेंस बहुत है आप में, लेकिन जब देख के भी आप गलत तरीके से या गलत तरीके से नहीं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, राइट, वो प्रॉब्लम है। अभी भी माइंडलेसली एफर्ट डाले जा रहे हैं आप, बिकॉज यू वांट दैट रिजल्ट तो तभी आएगा जब ये पर्सन कुछ करेंगे, या फिर रिजल्ट या आउटकम आपकी लव लाइफ का तभी इंप्रूव होगा जब आप मूव ऑन कर लेंगे, पीरियड, एंड ऑफ स्टोरी। या तो इन्हें एफर्ट डालना है तो आपकी गाड़ी बढ़ने वाली है, या फिर आप मूव ऑन कर ले तो आपकी लव लाइफ की गाड़ी आगे बढ़ेगी किसी और के साथ। इनके साथ जब तक इनका ये रेजिस्टेंस है, इट्स नॉट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। इस पर्सन को फील हो रहा है, क्लैरिटी है इस पर्सन को। सी ओके, आई टेल यू, सी जमुना, इस पर्सन को फील हो रहा है फिलहाल तो इतना ही दे सकता हूं मैं, या इतना ही दे सकती हूँ। फ्रेंड्स, दे कैन बी फ्रेंड्स विथ यू, दे कैन बी कंपैशनेट। अगर आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम हुआ है, ये पर्सन सबसे पहले खड़े रहेंगे आपके लिए। दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, ऑलवेज। कुछ भी हो जाए, ये आपके लिए हमेशा हमेशा रहेंगे। आपका प्यार अलग है। यू आर होपिंग अ कपल, यू आर होपिंग फॉर अ कपल रिलेशनशिप, यू आर होपिंग फॉर अ रोमांटिक रिलेशनशिप, अ लव रिलेशनशिप। रोमांटिक भी नहीं, लव। यू आर डीपली इन लव विद दिस पर्सन। आप मैरिज चाहते हैं, किड्स चाहते हैं। इनका प्यार अलग है। इनका प्यार कैसा है, जैसे वो फ्रेंड वाला होता है ना, बहुत मैच्योर लव। किसी को भी 2 बजे रात को भी फोन करें ना, ये पर्सन रहेंगे आपके लिए। दैट्स द ओनली जस्टिस दे कैन ऑफर यू, और इस बात की क्लैरिटी है। लेकिन अगर प्यार की बात करें तो ये नहीं कर पाएंगे। ओके, भले ही इन्हें रिलेशनशिप भी चाहिए। कहाँ से ये रिलेशनशिप का अगर कहीं ना कहीं स्कोप भी दिखे ना, तो भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव है। 10 साल हो गए ना, फिर भी ये पर्सन सोचते रहेंगे, यार ये मुझे नहीं पता, इसका क्या, ये भी मुझे जानना है, वो भी मुझे जानना है। तो ये पर्सन काफ़ी आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं ये, और आप फेड अप हो रहे हैं। सी, दे फील लाइक पिकिंग अ न्यू डायरेक्शन, सो स्लोली बट स्टेडीली ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ। लेकिन कीप इन माइंड, दिल अभी भी टूटा हुआ है, दिल अभी भी टूटा हुआ है। सो इंटेंशंस तो सेट कर रहे हैं ये इनका। दे आर सेटिंग देयर इंटेंशंस, बिकॉज इन्होंने अगर ये कोई नया पर्सन है, राइट, या ऐसा कोई पर्सन है जो आपके साथ बहुत टाइम तक नहीं है, राइट, और ये किसी और के साथ है, व्हाटएवर, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक और हार्ट अटैक में है, इनके लिए आपके साथ रिलेशनशिप में रहना इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, या फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, एटलीस्ट फॉर सम टाइम। पहले वो हील तो कर ले पास्ट में से। अगर इमीजिएटली आपके साथ रिलेशनशिप में चले गए तो आपने धोखा मिलना है फॉर श्योर। या तो ये एक्स के पास चले जाएंगे, या फिर वापस एक गोस्ट कर लेंगे आपको। सो ये पर्सन को कहीं ना कहीं एक विजडम मिला है, ओके, और ये अब बहुत वाइजली समझने की कोशिश कर रहे हैं आपको, और आपको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि आराम से, धीरे से, सब्र करें, राइट। अभी इनका इंटेंशन एक ही है कि वो आपसे फ्रेंड की तरह बात करें, बिकॉज इन्हें टाइम चाहिए हील करने के लिए। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इन्वॉल्व हो सकती है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ऑलराइट।
और ये क्यों है? बिकॉज अभी भी इनके इंटेंशन में ये पास्ट को होल्ड बैक कर रहे हैं, ये अभी भी आएंगे जाएंगे, अभी भी आएंगे जाएंगे। क्यों? मन करा तब एकदम से रोमांस की ज़रूरत पड़ी उनकी लाइफ में, बिकॉज ये अकेले हो सकते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा दिल टूटा हुआ हो सकता है, तो या फिर अगर आपके एक्स हैं ये पर्सन, राइट, तो एकदम से फीलिंग्स हो जाती है कि यार मुझे जेमिनी की याद आ रही है, जेमिनी से बात करें, तो एकदम से रोमांटिक हो जाएंगे। फिर वापस से पास्ट के बारे में सोचेंगे तो एकदम से शट डाउन हो जाएंगे। सो इट इज़ देयर प्रॉब्लम। जेमिनी, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, आपकी कोई भी गलती नहीं है, ये इनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। और जब तक ये खुद सॉल्व नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी पेशेंट रह लो इस पर्सन के साथ, कितना भी, इट विल नॉट वर्क। ये भाग रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक से। आपने वैल्यू नहीं करी तो ये हर्ट हुए हैं पास्ट में। सो पास्ट ने इनको सिखाया कि सेल्फिश बनो। पास्ट के ट्रॉमा ने, पास्ट के पेन ने, दर्द जो पास्ट में हुआ है, ये नहीं सीखे ये पर्सन कि सही पर्सन को गिव करें या सही पर्सन में इन्वेस्ट करें। ये सीख गए ये पर्सन कि भाई इमोशनली शट ऑफ हो जाओ और इतना ही दो जितने में दर्द ना हो। सो बेसिकली ये पर्सन का इंटेंशन यही है कि वो इक्वल गिव एंड टेक से भागे, बिकॉज इन्हें डर है कि यहाँ पे रेसिप्रोसिटी नहीं हुई तो, वैल्यू नहीं की तो, आपने इस पर्सन की एडवांटेज लिया तो। सो दैट्स व्हाट इट इज। नाउ लेट्स सी योर एक्शंस। क्या मतलब? क्लैरिटी देख के भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। न्यू बिगिनिंग अवेलेबल है, हिम्मत करनी पड़ेगी थोड़ी। सी यू हैव क्लैरिटी। रियलिटी चेक तो है आपको, ओके, बट यार ये जो कमबख्त इश्क है, ये मिसिंग है, जो सोलमेट कनेक्शन है, ये आपकी जान ही ले लेगा। सही डायरेक्ट आपको सही बनाना है डिसीजन, राइट। यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस कनेक्शन। आगे बढ़ना है, मगर आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत लगेगी। आपका एक्शन फिलहाल ये हफ्ते तो, मुझे तो रियलिटी चेक मिल गया है, मुझे क्लैरिटी मिली है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन आप करना है कर तो रहे, लेकिन इवेंचुअली वापस आपकी कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ बहुत फेक हो जाती है, सुपरफिशियल हो जाती है, राइट। दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू। यू आर गोइंग टू बी वेरी फेक विद दिस पर्सन। और अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो आप अभी भी बने हुए हैं इस पर्सन की लाइफ में। ये पर्सन आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये डरे हुए हैं। एक्चुअली ये पर्सन अब कहीं ना कहीं ये पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर लेकिन बहुत डरे हुए हैं। इसका डर है, ऐसा है ना जेमिनी, जब तक डर दूर नहीं होगा ना, डर दूर नहीं होगा तब तक आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे। और जिस दिन आ गए ना, कमिटमेंट ही कमिटमेंट है बॉस। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन आप कितना टाइम वेट करना चाहते हैं इस पर्सन के लिए। कभी कभी ऐसे होता ही है, दैट्स जस्ट हाउ यूनिवर्स वर्क्स। द मोमेंट यू लेट गो इट कम्स टू यू, राइट। और जब तक आप पकड़ के रखेंगे तब तक आपके पास नहीं आएगा ये। और जब आएगा भी तो आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके होंगे। दैट्स जस्ट हाउ इट वर्क्स। ओके, ओके, सो ये हफ्ते मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे विद लव और एनीथिंग। सोच रहे हैं इन्वेस्ट करें या ना करें, आप में कमिटमेंट वाली फीलिंग आ तो रही है, लेकिन कर नहीं पा रहे बिकॉज अभी भी डर है। लेकिन ये हफ्ते ये डेफिनेटली ऐसा कोई फाइनल डिसीजन बनाने वाले हैं जो अब तक वो नहीं बना पा रहे थे। इनका भ्रम टूटा है, जैसा आपका भ्रम टूटा है, लेकिन आप डिसीजन नहीं बना पा रहे। इनका भ्रम टूटा है ऐसे कोई कनेक्शन के बारे में जिसमें इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया था। कुछ लोगों के लिए एक फाइनल डिसीजन बनाना है, एक क्लोजर देना है उन्हें, एक चैप्टर को उनकी लाइफ में, ताकि वो आगे बढ़ सके आपकी तरफ या उनकी लाइफ में ही। सो एक सच्चाई आई है इनके सामने, क्लैरिटी मिली है,
एक ट्रुथ बार आया है, जो भी उन्होंने अब तक बिलीव किया था वो उन्हें समझ में आ रहा है, ये उनका सिर्फ उनका वहम था। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर खत्म कर रहे अपने लाइफ में। ओके, डोंट वरी, ये आपकी तरफ नहीं हो रहा है, ये इनकी लाइफ में हो रहा है। अब नेक्स्ट वीक के बाद पता चलेगा व्हाट दे विल बी डूइंग विथ यू फ्रॉम द 10th टू द 20th। बट फिलहाल तो थोड़ा और टाइम लगेगा। ये हफ्ते मे बी ये किसी के बारे में वेट कर रहे थे, किसी के बारे में सोच रहे थे, उसमें कुछ सच्चाई आई है, या फिर उन्हें रियलाइज हुआ है कि यार मैं किसके बारे में वेट कर रही थी यार, या मैं किसका सोच रही थी, इससे अच्छा तो जेमिनाई के साथ ही रह लेती, राइट। सो जस्ट गिव देम सम टाइम। ओके, 1st to 10 थोड़ा टाइम दे दीजिए। यू नेवर नो, मे बी यू विल गेट योर विश। ठीक है।